तो स्वागत है आपका हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। तो दोस्तों और प्यारे व्यूवर्स, आज हम करेंगे, हमारा है 5वां दिन। आपको 7 दिन में 7 साल के बराबर इंग्लिश सिखा देंगे। यह है हमारा मेन मकसद, आपको समझाने का, और यही हमारा मेन मोटिव है और उद्देश्य है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारे 5वें दिन की वीडियो। तो सबसे पहले, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा लेटर्स ABCD। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारी पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उनमें हमने अच्छे से समझाया गया है लेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम वर्ड्स। वर्ड्स हमारे जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनसे बनते हैं वर्ड्स, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश। ऐसे ही कुछ ये वर्ड्स हैं, इनको भी के वर्ड्स कह सकते हैं आप। और फ्रेज, फ्रेज होते हैं जो छोटे वाक्य है, जैसे कम, गो, हियर, देयर, समथिंग, ये फ्रेज आ जाते हैं। कम हियर, गो देयर, ये लाइक दिस। सेंटेंसेस भी थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी वाक्य भी हो सकते हैं। इनको स्मॉल फ्रेज भी कह सकते हैं, बड़े फ्रेज भी कह सकते हैं। सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य। उसके बाद हमने पहले लेटर्स को समझा, फिर वर्ड्स को समझा, फिर फ्रेज को समझा, और फिर सेंटेंसेस बनाए। और सेंटेंसेस बनने के बाद हमारे पास आती है लैंग्वेज, जिसे हम स्पोकन कहते हैं, जिसे हम किसी भाषा को बोलते हैं। बोलने में दोस्तों गलतियाँ जो ज़रूर होती हैं। अगर कोई इंग्लिश बोलता है या कोई हिंदी बोलता है तो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। ये गलती करना नॉर्मल पॉइंट है, पर ब्लेंडर ना करें, बड़ी गलतियाँ ना करें। जो तरीका है उस तरीके से करेंगे तो आपकी बात चल सकती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम 5वें दिन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा यूज ऑफ इज आर एम। बहुत सिंपल है। इज आर एम, इज आर एम का नॉर्मली जो है प्रयोग हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे टेंस अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि टेंसों में फिर आगे आपको टेंस करने में भी आसानी होगी। टेंसों की पहचान क्या होगी, टेंस कैसे बनते हैं, टेंसों में क्या होता है, कहाँ पे क्या है, कैसे है, कुछ है, वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम बता रहे हैं आपको पहचान। प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है इज आर एम। इज का मतलब है, एम का मतलब है हूं, और आर का मतलब है, यानी हे, हो, हूं, या हो सकता है। तो इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर। यानी बताया गया, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, टेंस यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान, टेंस मैंने काल। इसके अंदर हम प्लस हे का यूज करेंगे, हो का यूज करेंगे, और हु का यूज करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे हमको स्टेटमेंट के अनुसार, जिसमें बिल्कुल क्लियर बात की गई हो। स्टेटमेंट बताया गया होगा, स्टेट हो गया, स्टेट फॉरवर्ड उसमें बातें की गई, स्टेट स्ट्रेट होगी इसमें बात, मतलब स्टेट टू स्टेट बात होगी। यानी एक स्टेप बाय स्टेप, यानी तरीके से, नॉर्मली, यानी कोई वो मतलब वैसी बात नहीं, पूरी स्टेटमेंट दी जाती है। जैसे राम जाता है, राम आता है, राम खाता है, राम सोता है, राम पीता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम अमीर है, राम गरीब है, राम ब्ला ब्ला ब्ला, यानी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स की, जो रूल बताते हैं इसका। तो रूल्स में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मैं बता ही चुका हूँ, मैं बार बार पिछली वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। सब्जेक्ट होता है डूअर, कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो कुछ काम करे, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट, इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे डूअर भी कहते हैं। इज का प्रयोग, इज का मतलब होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। आर का मतलब हो, एम का मतलब हूँ, प्लस OW, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड्स, जो हमारे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव वर्ड्स हैं उनका यूज होगा, ये इसमें आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे तक आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आई के साथ हमेशा, जो है हमारी नॉर्मली रूल है ये, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। इज के साथ हमेशा ही, शी, इट नेम के साथ लगेगा। और आर, आर के साथ हमेशा जो है यू, वी, दे लगेगा। आर हमेशा बहुवचन प्लूरल में लगेगा, यू, वी और दे के साथ। तो ही, शी, इट नेम के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। तो मेरा फोन टेबल पर है, तो ये इसमें बता रखा है मेरा फोन टेबल पर है। मेरी बहन आज बहुत गरीब है। मैं एक अध्यापक हूँ, तुम एक ड्राइवर हो। ऐसे जैसे इस जैसे कई वाक्य हो सकते हैं दोस्तों, प्यारे विद्यार्थी, प्यारे व्यूवर्स। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ब्ला ब्ला ब्ला, आप स्टोरी बना सकते हैं इसमें। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद यही है
प्यारे व्यूवर्स, कि पहले आप किसी चीज को लर्न इट, यूज इट, और फिर स्पोकन इट, यानी इसे बोलो फिर स्पीकिंग करो इसकी आप। मैं आपको कई बार हर वीडियो में बता चुका हूं। आप किसी छोटे बच्चे से बोलें, किसी मिरर के सामने बोलें, अगर कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है आपका, लेकिन आप बोलें। मैंने आपको पहले ही बताया, माई फोन इज ऑन द टेबल, इसका यूज कैसे करना है। आप अपने रूम पे कुछ भी और भी यूज कर सकते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल, माई माई पेन इज ऑन द टेबल, माई माई पेपर ऑन द टेबल, माई माई कप ऑन द टेबल। टू मच टाइप ऑफ वर्ड्स इससे रिलेटेड जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, आप उन वर्डों को बना सकते हैं दोस्तों। इसे स्पोकन कर सकते हैं, इससे आपकी स्पोकन पावर इंक्रीज होगी। बस यही बातें मेरा बताने का आपको मोटिव है, कि आप डेली लाइफ में एक वर्ड से 1000 वर्ड बनाएं, 50 वर्ड बनाएं, 100 वर्ड बनाएं, जितने आपसे बन सकते हैं, 2-3 बनाएं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर दोस्तों डेली कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड स्टोरी बनाएं। तो ऐसा ही हमारे पास वर्ड है, जैसे मेरे मेरा मेरा फोन टेबल पर है। तो मेरा फोन टेबल पर है, इसके लिए क्या बनेगा हमारी इंग्लिश, इसके लिए बनेगी मेरा। मेरा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मेरा सब्जेक्ट के लिए क्या बनेगा, माई माई फोन माई फोन मेरा फोन, माई फोन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। मैं आपको इनके ऑन का, ओवर का, और बहुत सारे प्रोपोजिशंस हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ये टेबल से टच है। जो चीज टच होती है उसमें वहां पे यूज होता है ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द कुर्सी, ऑन द चेयर, ऑन द बेंच। तो ऐसे वर्ड जहाँ पे उस वस्तु जो है उसे टच की हुई है। अगर जो चीज टच नहीं होती वहां पर वर्ड यूज होता है ओवर, OVER, ओवर। यानी फैन ओवर द हेड, द फैन इज रनिंग ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर चल रहा है। तो इस तरह मतलब जो चीज टच में नहीं होती वहां पे प्रोपोजिशन जो है, इनके डिफरेंट डिफरेंट रूल है। वो भी मैं प्रेपोजिशन की जो जब आपको वो करवाऊंगा स्टडी, तो उसमें उसके बारे में अध्ययन करा दिया जाएगा। तो इसमें हम पहले बात कर रहे थे, मेरा फोन टेबल पर है, माई फोन इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों ऐसे ऐसा वर्ड इसको बना सकते हैं आप। और अब इसके बाद दूसरा वर्ड है, और इसके अलावा आप ना स्टोरी भी बना सकते हैं दोस्तों। जो भी आप कन्वर्सेशन है उसमें आप डे टू डे इन फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बहुत सा इनका डे टू डे फ्रेजों का यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक स्टोरी बना सकता हूँ इसके बारे में। पहले मैं इन सब की आपको हिंदी बना देता हूँ, हिंदी की इंग्लिश बना देता हूँ। मेरी बहन आज बहुत गरीब है, तो दूसरा वर्ड में जैसे कहा गया है, मेरी बहन बहुत गरीब है, तो इसमें मेरी बहन का क्या आएगा, माई सिस्टर। माई सिस्टर माई सिस्टर इज, यानी है, वर्तमान की बात है, वेरी इज वेरी पुअर टुडे। मेरी बहन बहुत गरीब है आज। तो इसका वर्ड ये बनेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम ए, यानी यहाँ पे एम लगेगा, एम, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक क्रिकेटर हूं, मैं एक ड्राइवर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक मैं एक इंस्पेक्टर हूं, मैं एक पुलिसमैन हूं, मैं एक पोस्टमैन हूं। बहुत सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड दोस्तों। वो आप डेली डे टू डे लाइफ में उन फ्रेज को आप यूज कर सकते हैं, और अपनी वोकेबलरी पावर को, अपनी स्पोकन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज द मैन मोटिव टू टीच यू एवरीथिंग राइट नाउ हियर। मेरा बताने का मकसद दोस्तों यही है, कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन एक वर्ड से कई सारे वर्ड बनाएं, चाहे 2 बनाएं, चाहे 10 बनाएं, पर बनाएं डेली। उससे आपकी जो स्पोकन पावर है वो इंक्रीज होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आई एम ए टीचर, तुम एक ड्राइवर हो। तो इसका मतलब जब हम किसी से कह रहे हैं तुम एक ड्राइवर हो, यू
यू के बाद क्या लगता है, हमने पहले ही बताया था आपको, आर। यू आर ए ड्राइवर, यू आर ए ड्राइवर, तुम एक ड्राइवर हो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, यू आर ए ड्राइवर, तुम एक ड्राइवर हो। तो ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी। इसकी जो हमने इज, आर, एम और ऑब्जेक्टिव वर्ड, इनका यूज करके आपको दिखा दिया। तो माई फोन क्या है इसमें, माई क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, और फोन जो है एक वस्तु है। इज ऑन द टेबल, ये माई फोन टोटल हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है। इज ऑन द टेबल, इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ड है। इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल जो है हमारी प्रोपोजिशंस है, और ये वर्ड्स हैं, ये सब आप ऑब्जेक्ट वर्ड्स आ गए। तो इनको हम ऑब्जेक्ट वर्ड में ले लेते हैं फिलहाल। तो इस तरह से ही पूरे इसमें एक सिस्टम बनाया है दोस्तों, इस सिस्टम से ही चल रहा है ये रूल रेगुलेशन। तो मैं पूरी रूल रेगुलेशन में घुसने की बजाय मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, आप सिंपली सीखिए, सिंपली वर्ड बनाइए, आपके लिए बेटर रहेगा। और दोस्तों दूसरी बात ये आ जाती है, आपको इस स्टोरी को, आपको इस कहानी को जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको फील करना होगा। जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ, जो आपको फोकस करना है, आपको डे टू डे लाइफ में, आपको डेली अपनी लाइफ में इन वर्ड्सों का यूज करना है। और मैं आपको बता दूं, पहले ये स्टोरी बता देता हूँ। वैसे निर्जीव वस्तुओं के लिए हमारा इट और दिस का प्रयोग होगा, और संजीव वस्तुओं के लिए हमारा ही, शी, इट, दे, ये तो हमारा यूज होता ही रहता है। पर दिस का प्रयोग भी होता है, इट का प्रयोग ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। दिस इज हैदर, आप कर रहे हैं हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स। तो 7 दिन में आपको 7 साल के बराबर इंग्लिश सिखा दी जाएगी दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। पर आपको जैसा बताया जाए, जैसा कहा जाए, आप उसको फॉलो करें, आप 7 साल के बराबर 7 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं एक स्टोरी क्रिएट। हम यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं जो आपको इन वर्डों के यूजेस के बारे में बताई जाएगी। ये हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख रहे हैं आई नो, लिखेंगे हम जैसे आई नो, आई नो माई फोन, माई फोन, I know my phone is on the table, is on the table। हाँ मुझे पता है, ये आई नो मैं जानता हूँ, माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन जो है टेबल पर है। डोंट टेल मी, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, आगे इस कार्रवाई को और बढ़ा सकते हैं। डोंट टेल मी, टेल मी मुझे मत बताओ। एंड you know that, and you know that, you know that I am very happy, very happy today। What happened bro, what happened, happened bro, क्या घटित हुआ ब्रो। मैं बताया यू नो दैट, तुम जानते हो कि मैं बहुत खुश हूं। व्हाट हैपेंड ब्रो, कोई उसका दोस्त से पूछे जैसे, व्हाट हैपेंड ब्रो, व्हाट हैपेंड भाई, व्हाट हैपेंड ब्रो आप लिख सकते हैं, भाई भी ब्रो वर्ड आएगा, ब्रदर भी कह सकते हैं, ब्रो, ब्रो मतलब भाई। तो व्हाट हैपेंड ब्रो, क्या घटित हुआ भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले लेंगे हम। तो एज यू नो, एज यू नो लगाएंगे यहाँ पे। एज यू नो ये वर्ड ऐसे बहुत यूज होता है, एज यू नो जैसे कि तुम जानते हो, एज यू नो, एज यू नो सब प्रेजेंट टेंस में है। एज यू नो तुम जानते हो, एज यू नो आई एम ए टीचर, यहां पे आप लिख सकते हो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए पोस्टमैन, आई एम ए आर्मी मैन, आई एम ए पुलिस मैन, टू मच।
आई एम ए टीचर एंड माई सिस्टर, ये जो हमने यूज वर्ड किए हैं उसको आगे भी इसमें ही फ्रेज में आप देख सकते हैं यूज हो रहा है। माई सिस्टर इज वेरी पुअर टुडे। तो इस तरह से दोस्तों आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे बिसाइड दिस, यानी टू मच वर्ड यू कैन यूज। आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है? पहले आपको फोकस करना है जो आपकी रियल लाइफ में डे टू डे वर्ड यूज होते हैं उन पर आपको फोकस करना है। आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, डेली कुछ ना कुछ आप लिखते जाना है और उसे अपनी लाइफ में यूज करना है। जैसे आई नो माई फोन इज ऑन द टेबल, डोंट टेल मी एंड यू नो दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, व्हाट हैपेंड ब्रो, एज यू नो आई एम ए टीचर एंड माई सिस्टर इज वेरी पुअर टुडे। देखो दोस्तों, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप फ्रेजेस का यूज जितना भी आप अच्छे से करेंगे उतने ही आपके लिए स्टोरी बनाना आसान होगा, बहुत इजी होगा प्रेजेंट टेंस में बात करना। सॉरी दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में जो भी होता है उसे सबको प्रेजेंट में इज, आर, एम और का यूज करते हुए यूज करें। और बाकी मैंने आपको और चीजें भी बता दी हैं इससे पिछली वीडियो में। हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, उनका भी वर्डों का यूज करें। क्वेश्चन मार्क बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, आपको सब बताया गया है। अब बात कर लेते हैं इन्हीं वर्डों में। हम कुछ आपको फोकस करने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपको निर्जीव वस्तुओं के लिए जो हमारे जो है इट या दिस का यूज करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए नोट करने के लिए, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जैसे कि इनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है हमारी, उनमें जो है यूज होता है हमारा, क्या यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के हिसाब से यूज होता है हमारा इट और दिस यूज करते हैं। और सेंटेंसेस को मिक्स करें। इससे पहले मैंने आपको बताया इन सेंटेंसेस को आप मिक्स कर करके, फ्रेजेस को मिक्स कर करके ना बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। और टॉपिक में मैंने आपको पहले भी टॉपिक क्लियर करा चुका हूं। हैज, हैव, हैड आपस में जोड़कर भी आप बोल सकते हैं। मिक्स करना स्टार्ट करें। वी कैन एडिट, यू शुड ट्राई दिस ट्रिक, क्योंकि दोस्तों इस ट्रिक से ही इंग्लिश बोली जाती है। ये ट्रिक आप यूज करें अपनी डे टू डे लाइफ में और अपने सेंटेंसेस को बढ़ाओ। छोटे छोटे बच्चों के साथ बात करो, छोटे बच्चों से बोलो हाय, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, यू नो, आई एम लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी आप बता सकते हैं। बच्चा आपसे कुछ सीखेगा ही, खुश होगा। लेकिन आपको मतलब एक टेक्निक या ट्रिक यूज करनी ही होगी अपनी डे टू डे लाइफ में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लर्न इट, यूज इट and spoken it and speak everywhere, every moment. But some people may be crazy, think may be bad for you, but if you are alone, go to in front of your mirror at home and try to talk to himself, यानी अपने आप से बात करने की कोशिश करें। माई सेल्फ से अपने आप बात करने की कोशिश करें। मेरा कहने का मकसद यही है दोस्तों कि आप डेली डे टू डे लाइफ में ज़्यादा नहीं बोल सकते, एक दो वर्ड यूज करें पर करें। मेरा मकसद यही है समझाने का आपको। मेरा मेन मोटिव, मेरा उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि 7 साल के बराबर आप इंग्लिश तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप अपने आप से ट्राई नहीं करेंगे। ये कोई हलवा नहीं है कि मैंने आपको दिया, बाबा जी का कहते हैं खाला जी का बाड़ा नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा आपको। फिर यूज इट, ट्राई इट एंड स्पीक इट। आप इसको बोलें, प्रयोग करें और कोशिश करें, तो दोस्तों आप कामयाब होंगे। तो बात कर लेते हैं निर्जीव वस्तुओं में यूज करते हैं हम इट या दिस का। तो इसके बाद बात कर लेते हैं स्पीकिंग में गलती होगी उससे आप ना घबराएं।
गलतियां होती हैं, पर ब्लेंडर ना करें। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका ब्लेंडर क्या होता है। जहां पर इज का प्रयोग है वहां आर का प्रयोग ना करें, जहां आर का प्रयोग है वहां पे इज का प्रयोग ना करें। तो ये कुछ ब्लेंडर हैं जहां पे जो वर्ड है प्रॉपर वो तरीके से बोलें। दी एन ए, इनमें अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है वो चलती है, पर ज्यादा ब्लेंडर ना करें दोस्तों। पहले माइंड में प्रिपेयर कर लो, एग्जाम्पल बोलूंगा, तीसरा भूल गया, याद करके जितना याद हो उतना करो। और इज आर एम का प्रयोग पढ़ा दिया है मैंने दोस्तों अब आपको अच्छे से। और इसके बाद हम कुछ बात और कर लेते हैं आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। हाँ तो दोस्तों ये जैसे वर्ड है वह किसान है, तो इसको नेगेटिव बनाने का तरीका बता देता हूँ आपको। वह किसान है तो इसकी इंग्लिश हमारे पास बनेगी ही इज ए फार्मर। फार्मर, वह किसान है। तो नेगेटिव वर्ड कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट ए फार्मर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज नॉट ए फार्मर, वह किसान नहीं है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो ये हो गया वह किसान नहीं है, इसकी हिंदी होगी। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? इसी नेगेटिव वर्ड की बात तो ये हो गई, वह किसान नहीं है। यू आर ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। ही इज नो फार्मर, ही इज ए फार्मर, ही इज नॉट फार्मर। तो नेगेटिव वर्ड कैसे बनाए? ही इज ए नॉट ए फार्मर, ही इज नो फार्मर, ही इज ए नो डॉक्टर। तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ये नोट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे नोट का यूज जो है मैंने आपको पहली वीडियो में से बताया था। जो भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी नाउन प्रोनाउन है, वहां पर हमारा यूज जो है इन नेगेटिव वर्ड्स के लिए ही इज ए नो फार्मर, ही इज नो फार्मर। तो यहाँ पर नो का यूज होगा, नो की नेट का, नोट का। तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा हमारा सही? ये सब हमारे नोट यूज कहाँ पे किया हमने, ये गलत है। ही इज नॉट ए डॉक्टर, तो यू आर ए नॉट ए डॉक्टर जैसे हो गया। तो यू आर ए नॉट ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो। तो यहाँ पे ये सब अपवाद हैं। लेकिन जब इसकी बात नेगेटिव वर्ड किया जाए, नो का यूज मैंने बताया था, नाउन प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ड आता है वहां पे मैक्सिमम नो का यूज होगा। और नॉट का यूज जो है वो क्या नाम है, अलग वर्डों में होगा जहाँ पे कुछ अपवाद हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज नो फार्मर, ही इज नो फार्मर, ही इज नो फार्मर, ही इज नो फार्मर, ये सही है। यू आर ए डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर, इसका वर्ड ये बनेगा। तो ये होता है स्पोकन दोस्तों, ये अपवाद है। यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। यू आर नो डॉक्टर, यू आर नो स्टूडेंट, यू आर नो स्टूडेंट, यू आर नो स्टूडेंट्स, यू आर नो टीचर। तो दोस्तों इस तरह से कुछ वर्ड यूज होंगे। मैंने आपको पहले बताया कि नो का प्रयोग कहां पे हो रहा है, नॉट का प्रयोग कहां पे हो रहा है। कुछ अपवाद है, कहीं जगह पोएट यूज करते हैं यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर। नो का यूज कहां करना है और नोट का कहां यूज करना है, मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूं दोस्तों, वहां पर आप जाके समझ सकते हैं नो का और नोट का यूज। तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ वर्ड आपको देता हूं बनाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताए थे कुछ वर्ड्स जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और आप इनकी इंग्लिश बना सकते हैं अपने घर पर बैठकर। तो जिसमें से ये हैं कुछ वर्ड, मैं आप इसकी जो है एक वो ले सकते हैं
कहते हैं शॉर्टकट ले सकते हैं मोबाइल से। ये हमारे कुछ फ्रेज़ हैं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ। आप इनकी घर पे अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ये सब कुछ वर्ड मैंने बनाए हैं। मैं खुश हूँ, यहाँ तक कि आप एक वो ले लें, क्या कहते हैं इसको, शॉर्टकट वीडियो। और उसके बाद ये धनी हूँ, स्वस्थ हूँ, ये सब आप बनाते जाएं। दयालु वयालु सब मैंने बना रखी है पूरी एक तरह से। आपके लिए फ्रेज़ रेडी किए हुए हैं। इन फ्रेज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। वह लंबी है, वह, ये सब वर्ड आप यूज़ करें। तो इस तरह से आप, ये कुछ वर्ड हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनका डेली यूज़ करें। ये कुछ वर्ड है मैंने बना दिए हैं आपके लिए। आप इस तरह से, वह लंबी है, दयालु है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इनको तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीता दयालु है, मोहन नेक है, सोहन गरीब है, राधा अमीर है, यह काला है, यह मजबूत है, वे तैयार हैं, वे बुद्धिमान हैं, वे भूखे हैं, पिताजी स्वस्थ हैं, पिताजी व्यस्त हैं, कलम अच्छी है, लड़का अच्छा है, लड़के अच्छे हैं। तो इस तरह से आप इन फ्रेजेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें और इनको प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा आप जल्दी सीख पाएंगे। इसी तरीके से कुछ वर्ड और भी हैं। राज और रवि तैयार हैं, ये मैंने कुछ आपके लिए बनाए हैं फ्रेज। इनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। सीता, रीता और गीता सुंदर हैं, मैं दयालु और नेक हूँ, हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी और स्वस्थ हैं, वे बहादुर और चालाक हैं। करीब करीम एक शिक्षक है, रीता एक नर्स है, वह एक चोर है, वह एक डाकिया है। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, क्या मैं बीमार हूँ, तुम नेता हो, क्या तुम नेता हो। तो इस तरह से आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें इन वर्डों को। इनसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं और एक पूरी स्टोरी बनाएं दोस्तों। तो आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे गुड बाय। जय हिंद, बाय बाय।